कराची में आज फिर बादलों के बरसने का इम्कान। हफ्ते के रोज शहर में मजमूई तौर पर 17.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। सबसे ज़्यादा बारिश और जानी टाउन में 58 मिलीमीटर हुई। मॉनसून सीजन के शुरू होते ही समंदर भी जोश दिखाने लगा। मनोड़ा, हॉक्स बे और सैंडस्पिट पर पानी हट्स को पार करके सड़क पर आ गया। शहर कायद में बारिशों के हादसात रिपोर्ट। लियारी में इमारत की छत गिर गई, बाप और कमसन बेटी जाँ बहक। कराची में बारिशों ने इंतजामिया के बुलंदोबांग दावों की कलई खोल दी। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, शादमान नाला उबल पड़ा, सड़कों पर पानी जमा। नाज़िमाबाद पेट्रोल पंप वाली सड़क ज़ेर-ए-आब आ गई, गाड़ियां घंटों ट्रैफिक में फंसी रहीं। नागिन चुरंगी से मुत्तसिल नाला भी बर वक्त साफ ना हो सका। मिफ्ता इस्माइल की सिंध हुकूमत पर शदीद तनकीद। पीपल्स पार्टी की 17 साला बादशाहत ने सिंध को तालीम, सेहत, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर और कानून की अमलदारी जैसे बुनियादी हुकूक से महरूम कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म का चेयरमैन NDMA से टेलीफोनिक राबता। लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने हालिया बारिशों की सूरत हाल का जायज़ा पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म की बारह इलाकों में सूबाई हुकूमतों के साथ राबते में रहने और मुआवनत फराहम करने की हिदायत। मुल्क के कई शहरों में मानसून बारिशें। पंजाब बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में धुआंधार बारिश। कोयटा में भी बादल बरस पड़े। बलूचिस्तान के ज़िला योब में सैलाबी रैला गाड़ी बहा कर ले गया। एक ही ख़ानदान की 4 ख़वातीन जाँ बहक। पंजाब में बारिश से हादसात, छतें और दीवारें गिरने के 28 वाक़यात, 12 अफराद जाँ बहक और 39 ज़ख्मी। PDMA का हंगामी सूरत हाल में शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज का मशवरा। बच्चे मेरे हैं, 2 मेरे साथ, 4 बच्चियाँ सांडू की हैं। रेस्क्यू अमला कहाँ था? लोग सैलाबी रेले में फंसे रहे, अपनी जानें बचाने के लिए चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मदद को नहीं पहुंची। सवात के अलमनाक सानहे में दरिया से मजीद 2 लाशें निकाल ली गईं। जहाँ बहक अफराद की तादाद 13 हो गई। एक की तलाश जारी। लाशें आबाई इलाके पहुंचने पर कोहराम मच गया। हर आंख अश्कबार। 8 अफराद की नमाज जनाजा सियालकोट के इलाके डस्का में अदा। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। इलाके में सोग का समा। तानहा सवात खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नाअहली का मुंह बोलता सबूत साबित। खैबर पख्तूनख्वा में PTI हुकूमत के 12 साल नाकाम हुकूमत की बदतरीन मिसाल। KP हुकूमत ने चंद अफसरान मुअत्तल करके और इंक्वायरी कमेटी बना दी। हमेशा की तरह खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सारा मलबा चंद अफसरान पर ही डाल दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नाअहली पर स्वात में अवाम का पारा हाय। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ शदीद नारेबाजी। कौम ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से इस्तीफ़ा मांग लिया। की मौत नहीं हुई, ये तरीके इंसाफ के निजाम की मौत हुई है। DC मुअत्तल किया है। मुअत्तल तो वज़ीर आला को करना चाहिए था कि जो ढिठाई के साथ ये कहते हैं कि मेरा काम नहीं है खैमे देना, मैं खैमे नहीं दे सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बेस्ड एट अडियाला, जो अडियाला में कैंप ऑफिस कायम किया हुआ है, क्या खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने आपको मैंडेट इस बात का दिया था कि आप वर्क फ्रॉम अडियाला? तानहा स्वात पर डिप्टी कमिश्नर के बजाय वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मुअत्तल किया जाए। गंडापुर अपने सूबे में जाने के बजाय वर्क फ्रॉम अडियाला कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को आड़े हाथों ले लिया। बोले अली अमीन गंडापुर ने अपना कैंप ऑफिस अडियाला जेल में बनाया हुआ है। स्वात में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, इस पर पूरी कौम दुखी है। कम अज़ कम हम सियासत नहीं करेंगे, लेकिन बड़ा अफसोसनाक अमल है। आप देखें जिस तरीके से 2 घंटे से वो फैमिली चीख रही थी, 2 घंटे में हमारा रिस्पांस यूनिट कहाँ पर था, आपका PDMA कहाँ पर था, आपकी सूबाई हुकूमत कहाँ पर थी, आपके वहाँ के इदारे कहाँ पर थे, कि हमारी सूबाई हुकूमत की सारी मशीनरी इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गंडापुर से फौरी इस्तीफे का मुतालबा। फैसल करीम कुंडी ने कहा गंडापुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इंक्वायरी की जाए। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर बरस पड़ी। बोली पंजाब से लोग मरने नहीं, सैर के लिए गए थे। हाल ये है कि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये बार बार हो रहा है और एक सूबे के अंदर हो रहा है जहां पिछले 12-13 साल से एक जो है वो पार्टी की हुकूमत है।
रेस्क्यू भी जो है वो तब पहुंची जब 8 के करीब लाशें जो है वो पहुंचा दी गई थी अस्पताल। वज़ीर आज़म की फिर PTI को मुज़ाकरात की पेशकश। शहबाज शरीफ ने चेयरमैन PTI को बैठ कर बात करने की पेशकश कर दी। वज़ीर आज़म ने बैरिस्टर गौहर को कहा कि बैठ कर बात करते हैं, मुज़ाकरात ही तमाम चीज़ों का हल है। पहले भी आपको कहा है कि बैठ कर बात करने। realize that without a just and peaceful resolution to the Kashmir issue, regional peace will forever remain elusive with perpetual danger of conflict in South Asia. Maritime warfare is emerging and adapting with the ever-changing character of warfare. The spectrum of maritime challenges makes it imperative for Pakistan to maintain a strong maritime force, an efficient navy which must be second to none. India tends to exploit its so-called strategic relevance, hubristic mindset, and military capacitation for adventurism aimed at political gains. मसला कश्मीर के मुनसिफाना और पुरअमन हल तक जनूबी एशिया में कभी पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। भारत मारका हक कभी भूला नहीं कर सकेगा। किसी भी कीमत पर अपनी धरती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब में फील्ड मार्शल ने कहा, आज पाकिस्तान खित्ते में नेट रीजनल स्टेबलाइज़र है कि भारत अपनी फ़ौज, ताकत, कौम परस्ती और जाली स्ट्रेटेजिक अहमियत से सियासी फ़वाइद हासिल करना चाहता है। अगर दुश्मन समझता है कि पाकिस्तान खुद मुख्तारी पर हमले को बर्दाश्त करेगा तो एक ख़तरनाक गलत फहमी होगी। वाज़ेह किया, दुश्मन हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज करता है तो ये पूरे खित्ते के लिए ख़तरनाक हो सकता है। पाकिस्तान नेवल एकेडमी में 123वें मिडशिपमैन और 31वें शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स कमीशनिंग परेड। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने फील्ड मार्शल का इस्तकबाल किया, गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। चाको चौबंद दस्ते की सलामी। कोर्स की कमीशनिंग टर्म में 127 मिडशिपमैन शामिल थे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कमीशन हासिल करने वाले अफसरान और उनके अहले खाना को मुबारकबाद दी। कबाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमला। ISPR के मुताबिक मीर अली में खुदकुश हमलावर ने बारूद से भरी गाड़ी से फोर्सेस के काफिले को निशाना बनाया। हमले में वतन अजीज़ के 13 बहादुर सपूत शहीद, खातून और 2 बच्चों समेत 3 शहरी जख्मी। काफिले के आगे मौजूद दस्ते की बर्बाद कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 14 ख़वारिज हलाक। वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमले की मज़म्मत। शहदा के बुलंद दर्जात की दुआ और उनके अहल खाना से इज़हार ताज़ियत किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा। मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल, इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन से मुतालिक तफसीली आगाही दी गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर CMH बनू भी गए, जख्मियों की आयादत की। सैयद आसिम मुनीर ने सिक्योरिटी फोर्सेस की गैर मुतज़लज़ल जुर्रत को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान ने माशी इस्तेहकाम की दौड़ में दुनिया भर को पीछे छोड़ दिया। ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस के मुताबिक पाकिस्तान में डिफ़ॉल्ट रिस्क में 12 माह के दौरान 11 पॉइंट्स की नुमाया कमी हुई है, जो अब 47% रह गई है। ये कमी उभरती मईशतों में सबसे ज़्यादा है, जिससे आलमी सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो रहा है। हुकूमत का बिजली के बिलों से PTV फीस ख़त्म करने का फैसला। वज़ीर आज़म की जानिब से ऐलान आज मुतवक्के। PTV फीस 35 रुपये हर माह सारिफीन से वसूल की जाती है। 4 करोड़ 26 लाख से ज़ायद सारिफीन से सिर्फ PTV फीस की मद में तकरीबन 1.5 अरब रुपए तक वसूल किए जाते हैं। पानी PTI और उनकी अहलिया को जेल की क्लास 1 की सहूलियात दस्तयाब हैं। महकमा दाखिला पंजाब का कहना है कि बरतानवी अखबार की खबर हक़ाइक़ के मुनाफी है। जेल में बिजली की बिला तातुल फराहमी का निज़ाम मौजूद है। बानी PTI को मेडिकल की तमाम सहूलियात भी दस्तयाब हैं। पंजाब असम्बली में अपोजिशन की हंगामा आराई पर सख्त कार्रवाई। रूल्स के खिलाफ वर्जी पर 26 अपोजिशन अरकान 15 इजलासों के लिए मुअत्तल। वज़ीर आला मरीम नवाज की तकरीब के दौरान
احتجاج کے باعث ایوان میں نعرے بازی، دھکم پیل اور دستاویزات پھاڑنے پر غیر پارلیمانی رویہ قرار۔ اپوزیشن ایوان کو یرغمال بنا کر آئینی عمل کو سبوتاژ کر رہی ہے۔ پرتشدد احتجاج کے ذریعے سسٹم کو ڈی ریل کرنے کی کوشش ناکام بنائیں گے۔ ملک احمد خان کی پریس کانفرنس، پی ٹی آئی پر شدید تنقید۔ اسرائیلی جارحیت میں شہید ایرانی کمانڈروں اور جوہری سائنسدانوں سمیت 60 شہداء کی تشییع جنازہ۔ تہران میں لاکھوں سوگوار امڈ آئے، سڑکیں سوگواروں سے بھر گئیں۔ قومی وحدت اور طاقت کا بھرپور مظاہرہ، فضا امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعروں سے گونجتی رہی۔ صدر، وزیر خارجہ، حکومتی اور عسکری شخصیات کی جنازے میں شرکت، شہداء کو خراج عقیدت پیش۔ غزہ سٹی میں صہیونی فوج کا نہتے اور بے گھر فلسطینیوں پر وحشیانہ حملہ، 9 بچوں سمیت 20 فلسطینی شہید۔ جبالیہ، المواسی، رفح سمیت مختلف علاقوں میں خیمہ بستیوں اور رہائشی عمارتوں پر بمباری، 24 گھنٹوں میں 81 فلسطینی جان سے گئے، 422 زخمی۔ خوراک کی قلت سے مزید 2 بچے دم توڑ گئے، تعداد 66 ہو گئی۔ غزہ میں سیز فائر کے خواب اگلے ہفتے سجنے کے امکانات۔ امریکی صدر کے پاکستان اور بھارت کی قیادت کی تعریف کے نغمے، کہا ایرانی سپریم لیڈر کی دھمکی آمیز باتوں کا جلد جواب دوں گا۔ تہران پر حملے روکنے کے لیے اسرائیلی طیاروں کو پیچھے ہٹنے کا کہا۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایرانی قیادت نے شکر گزاری کی جگہ نفرت و غصے کا اظہار کیا۔ تہران عالمی نظام کا حصہ نہ بنا تو اس کی حالت مزید خراب ہوگی۔ ایرانی وزیر خارجہ کا امریکی صدر کو سخت پیغام۔ عباس عراقچی کا کہنا تھا کہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کے بارے میں استعمال کیا گیا لہجہ ناقابل قبول۔ اگر ٹرمپ واقعی ایران کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے ہیں تو جارحانہ اور توہین آمیز الفاظ ترک کریں۔ کراچی میں دماغ خور جرثومے نے ایک اور نوجوان کی جان لے لی۔ کراچی میں نگلیریا سے انتقال کر جانے والوں کی تعداد 4 ہو گئی۔ 17 سالہ نوجوان سید شاہ علی قادری نارتھ کراچی کا رہائشی تھا۔ مریض کا ٹیسٹ 27 تاریخ کو مثبت آیا، اگلے روز انتقال کر گیا۔ اور لکی مروت میں مسلح افراد کی فائرنگ سے 3 افراد قتل، تینوں افراد موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ ملزمان فرار ہونے میں کامیاب، لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا، ملزمان کی تلاش جاری ہے۔ اور معروف لیجنڈری اداکار یوسف کمال عرف شکیل احمد کو بچھڑے 2 سال بیت گئے۔ شکیل احمد نے متعدد لازوال ڈراموں میں فن کا مظاہرہ کیا۔ انکل عرفی، شہزوری، زیر زبر پیش، آنگن ٹیڑھا، انکہی ان کے یادگار ڈراموں میں شامل۔ شکیل احمد کئی اشروں تک اردو ڈراموں کی پہچان بنے رہے اور آنے والے اداکاروں پر اپنے فن کا گہرا نقش چھوڑ گئے۔